ओम शांति। गुड इवनिंग। आज 11 जुलाई 74 की मुरली है। अव्यक्त बाप दादा आज मुरली में दी गई डायरेक्शन से ही सर्व कमियों से छुटकारा। ये है हेडिंग। मुरली में दी गई डायरेक्शन से ही सर्व कमियों से छुटकारा। सुनते हैं बाबा की मुरली। दृष्टि और वृत्ति को सतो प्रधान बनाने वाले, कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाने वाले, सर्व शक्तियों की चाबी प्रदान करने वाले अति मीठे शिव बाबा ने पूछा, अपने को महादानी, सर्व शक्तियों के अधिकारी त्रिमूर्ति बाप द्वारा प्राप्त हुए तीनों तख्त नशीन समझते हो? तीनों तख्त नशीन समझते हो? 3 तख्त कौन से हैं? एक है बेगमपुर के बादशाह बनने का साक्षी स्थिति में स्थित होने वाला साक्षीपन का तख्त। दोबारा पढ़ती हूँ। पहला तख्त बाबा ने कौन सा बताया? तीन तख्त हैं हमारे। पहला है बेगमपुर के बादशाह बनने का साक्षी स्थिति में स्थित होने वाला साक्षीपन का तख्त। ठीक है, साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर रामा के हर सीन को देखना है। ये तख्त, ये तख्त है। फिर कह रहे दूसरा है पावरफुल मास्टर सर्वशक्तिवान बाप समान सबूत बनाने वालों का बाप का दिल रूपी तख्त, है ना? बाप का दिल तख्त, सबसे बड़ा तख्त यही है। क्या कह रहे बाबा? दूसरा है पावरफुल मास्टर सर्वशक्तिवान बाप समान सबूत बनाने वालों का बाप का दिल रूपी तख्त। तीसरा है भविष्य विश्व महाराजन का तख्त। भविष्य विश्व महाराजन का तख्त। ये 3 तख्त है। एक साक्षीपन का तख्त, दूसरा दिल रूपी दिल तख्त, तीसरा विश्व महाराजन का तख्त। क्या इन तीनों तख्तों के अधिकारी बने हो? तीनों तख्तों के अधिकारी की वर्तमान स्टेज कौन सी है? तीनों तख्तों की 3 विशेषताएं सुनाओ। पहला है साक्षीपन के तख्त की मुख्य निशानी कौन सी होगी? वे सदैव हर कदम हर संकल्प में बाप दादा को सदा साथी अनुभव करेंगे। जितना साथीपन का अनुभव होगा उतना ही अचल अडोल और अति इंद्रिय सुख में रहेंगे। उनको हर संकल्प में और हर कदम में बाबा के साथीपन का अनुभव होगा, इसलिए वो सदा अचल अडोल और अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। उनका हर बोल बाप के साथ दिखाई देगा। जैसे बाप दादा प्रैक्टिकल में सदा के साथी ऐसे हैं जिससे बाप अलग करना चाहो तो भी नहीं कर सकते। जैसे दोनों साथियों के साथ का कभी कभी ऐसा भी अनुभव करते हो कि 2 है व 1 है। होता है ना, कभी कभी साथी 2 है व 1 है, ऐसा डाउट हो जाता है ये 1 ही है या 2 है। ऐसे ही 2 का साथ एक समान हो, एक ही नहीं लेकिन एक समान। समान को लोगों ने समाना कह दिया है, तो ऐसे अपने को क्या बाप दादा के साथी अनुभव करते हो? फॉलो फादर करते हो? जब फॉलो फादर है तो साक्षीपन और साथीपन का अनुभव हर सेकंड व हर कदम में होना चाहिए।
ऐसे साक्षीपन के अनुभवी ही दिल तख्त नशीन होते हैं। दूसरा, बाप के दिल तख्त नशीन वह होगा, देखो उसकी निशानी क्या होंगी, सुनिए बाप के दिल तख्त नशीन की, जो सपूत होगा, अर्थात बाप दादा को मनसा वाचा कर्मणा, वह तन मन धन सब बातों में फॉलो करने का सबूत देगा। तीसरा है विश्व महाराजन बन विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनने का, वह न सिर्फ कर्मेंद्रिय जीत लेकिन वह साथ साथ प्रकृति जीत भी होगा। जो विश्व के महाराजन बने होंगे वो प्रकृति जीत भी होंगे और अपनी कर्मेंद्रियों की जीत भी होंगे। कर्मेंद्रिय जीत, किसी भी कर्मेंद्रिय के वश नहीं होंगे और प्रकृति के भी वश नहीं होंगे, दोनों पर विजय प्राप्त होगी उनको, इसलिए उनको कहते हैं कर्मेंद्रिय जीत और प्रकृति जीत। ऐसा विकर्मा जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, जगत जीत बनता है। क्या ऐसे तीन तख्त नशीन बने हो? अगर तीनों तख्त के अधिकारी बन गए तो ऐसे अधिकारी बाप के पास किसी भी प्रकार की क्यू में नहीं होंगे। जो कोई भी क्यू में है तो उन्हें किसी भी प्रकार का अधिकार की प्राप्ति नहीं। क्यू माने अभी कंप्लेंट्स पीछे सुनाई थी ना बाबा ने मुरली, क्यू 5 टाइप की क्यू सुनाई थी बाबा ने कि बच्चे जब ये क्यू समाप्त होगी तभी तुम्हारी प्रजा और भक्तों की क्यू लगेगी। अभी तुम ही क्यू में खड़े हुए हो मेरे पास सामने। तो क्यू की लिस्ट निकाली थी बाबा ने 5। तो बाबा कहते हैं आज बाप दादा हर एक क्यू वाले को रेस्पॉन्स दे रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी डालते हो कि यह कर दो वह कर दो, ऐसी अर्जी डालते हो तो यह याद नहीं आता कि बाप दादा बच्चों को स्वयं से ही ज्यादा हर कार्य में आगे रखता है। जब सर्व शक्तियां अर्थात पावर्स बच्चों को दे दी हैं, तो ऐसे बालक सो मौलिक अर्जी क्या डालते हैं? जैसे बाप कोई की भी बुद्धि का ताला खोल सकता है व संस्कार को बदल सकता है, तो क्या आप लोग नहीं कर सकते हो? आप लोगों की बुद्धि का ताला खुला है, इसमें तो ना नहीं कहेंगे ना। बाप दादा ने हर एक को बुद्धि का ताला खोलकर अनुभवी बनाया है ना। जैसे आप लोगों का बाप ने खोला, अनुभव कराया, तो अनुभव की हुई बात क्या स्वयं नहीं कर सकते हो? जैसे आप लोगों का खुला वैसे ही दूसरों का खोलो। बाबा से अर्जी डालते हैं, बाबा इनका भी ताला खोल दो। बाबा कहते हैं जब मैंने तुम्हारा खोल दिया और तुम्हें अनुभवी बना दिया तो क्या तुम दूसरों का ताला नहीं खोल सकते? बुद्धि का ताला नहीं खोल सकते? बाबा कह रहे हैं दूसरों का ताला खोलना मुश्किल है क्या? ताले की चाबी कौन सी है? वह चाबी बाप ने आपको नहीं दी है क्या? जब से बाप के बच्चे बने हो तो बाप का सो आपका नहीं है क्या? चाबी भी आपकी है ना? चाबी है, फिर भी बाप को कहते हो कि ताला खोलो। बाबा कह रहे जब मैंने तुम्हें चाबी दे दी फिर मुझसे क्यों कहते हैं ताला खोलो? तो चाबी से ताला खोलो। वह चाबी बाप ने आपको नहीं दी है क्या? जब से बाप के बच्चे बने हो तो बाप का सो आपका नहीं है क्या? चाबी भी आपकी है ना? चाबी है, फिर भी बाप से कहते हो ताला खोलो। या समय पर चाबी मिलती नहीं है? ये भी तो हो सकता है ना, ताला लगा हुआ है और चाबी मिल ही नहीं रही है। तो बाबा कहते हैं या समय पर चाबी मिलती नहीं है। बाप तो अपने पास सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी रखते हैं, बाकी बुद्धि का ताला खोलने की चाबी अपने पास नहीं रखते। बुद्धि का ताला खोलने की चाबी कौन सी है?
देखो अब सुनो, बुद्धि के ताला खोलने की चाबी कौन सी है? सर्व शक्तियां, यही चाबी है। यह तो सबके पास है ना। दिव्य दृष्टि के दाता तो नहीं हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान तो हो ना। जब सर्व शक्तियों की चाबी बाप द्वारा प्राप्त हो चुकी है, फिर भी अर्जी क्यों डालते हो? बाप को सर्वेंट बनाया है, इसलिए ऑर्डर देते हो कि यह करो और वह करो। है कितना इंटरेस्टिंग बाबा कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं, फिर भी अर्जी क्यों डालते हो? बाप को सर्वेंट बनाया है, इसलिए ऑर्डर देते हो कि यह करो और वह करो। देखो बाबा ने आज मुरली में क्या बोला था? दो शब्द बोले थे बाबा ने, याद है किसी को? बाबा ने कहा मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। देखो भगवान ने क्या कहा हम बच्चों से, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। और फिर बाबा ने कहा मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। ये दोनों बात बाबा ने कही आज साकार मुरली में सुबह। अब बाबा यहाँ भी यही कह रहे हैं, या क्या कह रहे हैं? जब बाप सर्वेंट है तभी तो उसको ऑर्डर करते हो कि यह करो व वह करो। वानप्रस्थ तक पहुंचने वाले भी अभी तक छोटे हैं। वानप्रस्थ तक पहुंचने वाले भी अभी तक छोटे हैं। अभी तो समय है आपकी रचना रचने का, प्रजा और भक्त माला बनाने का। रचयिता कहे कि मैं छोटा हूं, तो रचना कैसे रचेंगे? इसलिए यह भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी बाप को डालते हो। पहले चाबी को प्राप्त करो तो अर्जी स्वतः ही पूरी करेंगे। चाबी कौन सी है? सर्व शक्तियां। मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा ने बनाया है ना। पर वो हमें क्यों क्यों कमजोर पड़ जाते हैं? क्योंकि उन शक्तियों को हम यूज नहीं करते। जो चीज यूज नहीं करेंगे तो फिर वो एक्टिव नहीं रहेगी ना। तभी बाबा कहते हैं इन सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सहयोग की शक्ति, समेटने की शक्ति, संकीर्ण करने की शक्ति, इनको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना है। आज इस समय इस परिस्थिति में कौन सी शक्ति चाहिए? जहाँ समाने की शक्ति चाहिए, संभालो। किसी की निंदा हो रही है, किसी की चुगली है, संभालो। किसी को दूसरे को नहीं बोलना। जहां लगता है गलत हो रहा है, सामना करो। जहां लगता है नहीं नहीं सहन करना है, जैसे कोई क्रोध कर रहा है, तो वहां हमें क्या करना होता है? सहन करना होता है। तो वहां सहन शक्ति की आवश्यकता है। परखने की शक्ति, माया को परखने की शक्ति। माया तो कई रूप में आती है ना। परखने की शक्ति चाहिए उसके लिए, ताकि आए दूर से ही उसको भगा दो। तो इन शक्तियों को जितना जितना हम यूज करेंगे ना, तो हम यूज नहीं करते। बाबा कहते जितना इन शक्तियों को यूज करोगे उतनी वो बढ़ेगी। फिर बाबा के आगे अर्जी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बाबा बता रहे हैं। दूसरी बात, बाप को उल्हाना देते हो। उल्हानों की भी क्यों है ना। किसी प्रकार का उल्हाना कौन देता है? किसी भी बात का उल्हाना तब दिया जाता है जब जब नॉलेजफुल नहीं है। अगर हम पूरे नॉलेजफुल हों तो बाबा को कोई उल्हाना देंगे? बाबा को अर्जी डालेंगे? क्योंकि हम नॉलेजफुल नहीं है तभी तो अर्जी डालते हैं, तभी बाबा को उल्हाना देते हैं ना। भगवान को उल्हाना देना, तौबा तौबा, है ना। हमें खुद ही शर्म आनी चाहिए अपने आप को। लेकिन नॉलेजफुल नहीं ना, शर्म इसलिए नहीं। नॉलेजफुल सभी की नॉलेज, बाबा कहते हैं नंबर वार है ना सब। जिसको फुल नॉलेजफुल है वो ऐसे कहेगा बाबा से? कभी कोई उल्हाना देगा बाबा को? बताओ। तो नॉलेज पूरी नहीं है ना, इसलिए बाबा कहते हैं उल्हाना देते हैं। किसी प्रकार का उल्हाना कौन देता है? कोई भी बात का उल्हाना तब दिया जाता है जब नॉलेजफुल नहीं है। यह क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। पीछे क्यों आए? साकार में क्यों नहीं मिले? यह सब उल्हाने हैं। अगर मास्टर नॉलेजफुल की स्टेज पर स्थित हो जाओ, अगर मास्टर नॉलेजफुल की स्टेज पर स्थित हो जाओ, तो कोई उल्हाना देंगे?
क्या उल्हनों से साकार तन के मिलने की प्राप्ति हो सकेगी? जब बीत चुका पाठ फिर से रिपीट होगा क्या? देखो बाबा आते थे, डायमंड हॉल में मिलते थे, वो पाठ तो समाप्त हो गया ना। अब वो पाठ थोड़े यहाँ वापस आया है। अब सही 5000 वर्ष के बाद वो पाठ आएगा। समाप्त वो पाठ बाबा का, भगवान का धरती पर आकर आत्माओं से मिलन बनाना, ओवर। अब आने वाली आत्माएं थोड़ी भगवान को मिल पाएंगी ऐसे, हमारे द्वारा उनको अनुभव होगा। इसलिए बाबा कहते हैं समान और संपूर्ण बनो। तो उनका वो भाग्य नहीं था भगवान से ऐसे मिलने का, वो पाठ तो खत्म हो गया। हमें वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान से डायरेक्ट मिलन किया। अब तो वो पाठ समाप्त हो गया, तो आने वाली आत्माएं थोड़ी भगवान से ऐसे मिल पाएंगी। तो समय परिवर्तन होता है। बाबा कहते हैं जब बीत चुका हुआ पाठ फिर से रिपीट होगा क्या? वह तो फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। तो नॉलेजफुल की स्टेज पर स्थित होने वाला कभी भी किसी प्रकार का उल्हना नहीं देगा। उल्हना अर्थात नॉलेज की कमी और लाइट माइट की कमी। तीसरी बात, कंप्लेंट्स करते हो वह भी लंबी क्यों है ना? भिन्न भिन्न प्रकार की कंप्लेन करते रहते हो, योग नहीं लगता, व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, या फलानी शक्ति धारण नहीं कर सकते। इन कंप्लेंट्स का कारण क्या है? बाबा कह रहे हैं व्यर्थ संकल्प। मुख्य कंप्लेन मेजोरिटी का यही दिखाई देता है। दूसरी मुख्य कंप्लेन है वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। क्या कहते बाबा? वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। यह दोनों कंप्लेंट्स तब तक हैं जब तक रोज की मुरली द्वारा जो डायरेक्शन मिलती है उन डायरेक्शन को अर्थात मुरली को ध्यान से सुनकर और धारणा नहीं करते हैं। तो मुरली में जो डायरेक्शन दी जाती है उसके प्रमाण हम नहीं चलते हैं। हर बच्चे को मुरली से डायरेक्शन मिलती है, तो मुरली कितनी चातक होकर सुननी चाहिए हमें। उसी में पूरे दिन में कोई समस्या आएगी या कोई बात होगी ना, उसका सोल्यूशन मुरली में होता है। तो बाबा कहते हैं उन डायरेक्शन को अर्थात मुरली को ध्यान से सुनकर और धारण नहीं करते हैं। व्यर्थ संकल्प चलने का मूल कारण यह है जो ज्ञान का खजाना हर रोज बाप द्वारा मिलता है उस खजाने की चाबी है। अगर सारा समय ज्ञान रत्नों से खेलने में व ज्ञान खजाने को देखने में, सिमरन करने में बुद्धि को बिजी रखो, ज्ञान रत्नों से खेलने में, ज्ञान खजाने को देखने में, कितना बढ़ गया हमारा ज्ञान खजाना, सिमरन करने में बुद्धि को बिजी रखो, तो क्या व्यर्थ संकल्प आ सकते हैं? जिसके लिए बाबा ने अभी मुरली चलाई थी ना, मनन शक्ति और मगन। तो मनन शक्ति को बढ़ाना है, ज्ञान की पॉइंट्स को। अंतर्मुखी बन एकांत में चले जाओ और ज्ञान की पॉइंट्स का मनन करो, तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं सारा समय ज्ञान रत्नों से खेलने में, व ज्ञान खजाने को देखने में, सुमिरन करने में बुद्धि को बिजी रखो, तो क्या वर्ष संकल्प आ सकते हैं? पहले अपने आप से पूछो कि क्या मेरी बुद्धि सारा दिन ज्ञान के सिमरन में व विश्व कल्याण के प्लान्स बनाने में बिजी रहती है? जैसे लौकिक रीति में भी कोई कार्य में बुद्धि बिजी रहती है तो दूसरे संकल्प व दूसरी बातें नहीं आती हैं, क्योंकि बुद्धि बिजी है। आप लोगों को भी जिम्मेवारी व बाप द्वारा जो कार्य मिला है वह कितना बड़ा है। पूरे विश्व का कल्याण करना कितना बड़ा जिम्मेवारी हमें मिली हुई है, सभी को मिली है। सभी को समझना है कि हमें मिली है।
तो बाबा कहते हैं और अब तक भी कार्य कितना रहा हुआ है। अभी विश्व की टोटल आत्माओं के हिसाब से 5 पांडव निकले हो। इतना रहा हुआ कार्य और साथ साथ अपने विकर्मों को भस्म करने का कार्य है। 2 कार्य हैं बाबा की याद से, विकर्मों को विनाश करना और विश्व का सेवा करना। कितने जन्मों के बोझ को भस्म करना है? 63 जन्मों के पाप कर्मों के खाते को भस्म करना है। साथ साथ ज्ञान के खजाने को सिमरन करते रहो। तो क्या समय बच सकता है या कम पड़ेगा? 3 बातें सुनाई। एक तो ज्ञान खजाने के सिमरन करने का कार्य। बाबा ने कहा जो भी मुरली में बाबा पॉइंट्स देते हैं उनका मनन चिंतन करते रहो। एक तो ये हो गया। दूसरा, विकर्म भस्म करने का कार्य। इसके लिए बाबा की शक्तिशाली याद में बैठकर योग करना है। तीसरा, विश्व कल्याण का कार्य। ये तीनों ही विशेष और बेहद के कार्य हैं। इतना बुद्धि का काम करते हुए भी बुद्धि फ्री कैसे रहती है? फुर्सत कैसे मिलती है आप लोगों को? विश्व के कल्याण का कार्य समाप्त कर लिया क्या? विकर्म भस्म कर लिए हैं क्या? इतनी कारोबार चलाने वाले व इतने बड़े कार्य के निमित्त बनी हुई आत्माएं फ्री रहें तो उसको क्या कहा जाए? कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। फिर बाबा कह रहे हैं कि इतना सब होते हुए भी तुम फ्री रहो, तो 1 सेकंड भी फ्री है ही नहीं। तो क्या हम ऐसे रहते हैं? वो कहते हैं जब पूरा ऐसे बिजी हो जाओगे तो व्यर्थ तो अपने आप ही चला जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं अपने कार्य, हाँ, इतनी कारोबार चलाने वाले वह इतने बड़े कार्य के निमित्त बनी हुई आत्माएं फ्री रहें तो उसको क्या कहा जाए? अपने कार्य की नॉलेज नहीं व स्व को चलाने की नॉलेज नहीं, या अपनी दिनचर्या को सेट करने की नॉलेज नहीं। आजकल कौरव गवर्नमेंट के छोटे छोटे क्लर्क भी टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। तो क्या आप मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान अपना टाइम टेबल सेट नहीं कर सकते? क्योंकि आप स्वयं को अपनी सीट पर सेट नहीं करते हो, इसलिए अपसेट हो जाते हो। अतः रोज अमृत वेले बाबा से मिलन मनाने के बाद व रूह रिहान करने के बाद रोज का टाइम टेबल सेट करो। बाबा ने कहा अमृत वेला करने के बाद पूरे दिन की दिनचर्या का सबका टाइम टेबल अलग अलग होगा ना, जैसे उनकी सिचुएशन है, जॉब है, घर व्यवहार है, उसके हिसाब से बाबा कहते हैं पूरे दिन का टाइम टेबल सेट करो, मुझे क्या क्या कैसे करना है, उसमें अपने को बिजी करके रखो। बाबा को भी याद करना है, विश्व सेवा भी करनी है, अपना धंधा धूरी करते हैं वो भी करनी है, घर में रहते हैं तो घर का भी लालन पालन करना है। तो अगर ऐसे हम बिजी रहेंगे तो टाइम मिलेगा व्यर्थ के लिए? नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं जैसे स्थूल काम का प्रोग्राम सेट करते हो वैसे व्यवहार के साथ परमार्थ का प्रोग्राम भी सेट करो। व्यवहार के साथ व्यर्थ संकल्प चलना अर्थात ताजधारी नहीं बने हो। ताज है जिम्मेवारी का, स्वयं की जिम्मेवारी और विश्व की जिम्मेवारी। अगर अब भी बार बार ताज को उतार देते हो व ताजधारी नहीं बन सकते हो तो भविष्य में ताजधारी कभी नहीं बन सकते। अभी से प्रैक्टिस चाहिए भविष्य ताजधारी और तख्तधारी बनने की। साक्षीपन का तख्त और बाप दादा के दिल का तख्त। इस समय कौन से 2 तख्त हैं? साक्षीपन का तख्त और बाप दादा का दिल तख्त। हर चीज को साक्षी भाव से देखो। तो विचलित नहीं होंगे। तो साक्षीपन का तख्त और बाप दादा का दिल तख्त। तो अभी से ताज और तख्तदारी बनेंगे तब भविष्य में भी ताज व तख्त प्राप्त कर सकेंगे। अपना टाइम टेबल सेट करो। वो क्या कह रहे हैं?
और स्वयं ही स्वयं का शिक्षक बन स्वयं को होमवर्क दो। सेल्फ चेकिंग भी करनी है, अपने को होमवर्क भी देना है, अपना टाइम टेबल खुद सेट करना है। जैसे शिक्षक स्टूडेंट को होमवर्क देते हैं ना, इसमें बुद्धि बिजी रहे, इस प्रकार रोज अपने को होमवर्क दो और फिर साक्षी होकर चेक करो कि होमवर्क में बिजी हैं या माया के आकर्षण में होमवर्क भूल गए हैं, तो फिर कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात, वृत्ति और दृष्टि के चंचल होने की। प्रेजेंट समय भी मेजोरिटी की रिजल्ट देखें तो 50% अभी हैं जिनकी यह कंप्लेंट है। स्वप्न में, संकल्प में, कर्म में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। वृत्ति और दृष्टि चंचल क्यों होती है? कोई भी चीज चंचल क्यों होती है? कारण क्या? कोई भी चीज हिलती क्यों है? हिलने की मार्जिन है तब तो हिलती है। अगर वह फुल अर्थात संपन्न हो तो हिलेगी। तो दृष्टि वृत्ति चंचल होने का कारण यह है, समझे? हमारे मन में ही कुछ ऐसे संकल्प हैं, इसमें भी अपना ही दोष होता है, हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते। अगर आज का वरदान सुना आपने, हमारी दृष्टि और वृत्ति इतनी पावरफुल और शुद्ध हो कि कोई पतित आत्मा भी सामने आए तो हमारी स्थिति और दृष्टि वृत्ति को देखकर उसके भी पतित संकल्प खत्म हो जाए। ये था आज का वरदान। तो सारा मदार अपनी ही स्थिति पर है, अपने ही संकल्पों पर है। तो दृष्टि और वृत्ति चंचल होने का कारण यह है। तो बाप ने स्मृति सुनाई, इसके बजाय विस्मृति का मार्जिन है तब हिलती है और चंचल होती है। सदा स्मृति स्वरूप हो, स्मृति संपन्न हो, तो दृष्टि और वृत्ति को चंचल होने की मार्जिन मिल नहीं सकती। इसलिए बहुत छोटा सा स्लोगन भूल जाते हो। कौन सा? बुरा ना देखो, बुरा ना सोचो, बुरा ना सुनो। अगर इस स्लोगन को भी याद रखो व प्रैक्टिकल में लाओ कि देह को देखना अर्थात बुरा देखना, देह को देखना अर्थात बुरा देखना, किसी की देह को देखना ही नहीं है, ये सब आत्माएं हैं। ये पार्ट, ये पक्का करना है इस चीज को। इसलिए अगर यह साधारण स्लोगन भी प्रैक्टिकल में लाओ तो दृष्टि और वृत्ति चंचल नहीं होगी। जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है तो उस समय स्वयं को यह समझना चाहिए, क्या मैंने सर्व संबंधों की सर्व रचनाएं बाप द्वारा प्राप्त नहीं की हैं? कोई रस रह गया है क्या कि जिस कारण दृष्टि व वृत्ति चंचल होती है? जिस संबंध से भी वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है उसी संबंध की रचना यदि बाप से लेने का अनुभव करो तो क्या दूसरी तरफ दृष्टि जाएगी? समझो कोई मेल की फीमेल की तरफ दृष्टि जाती है या फीमेल की मेल की तरफ जाती है, तो क्या बाप सर्व रूप धारण नहीं कर सकता? साजन व सजनी के रूप में भी बाप से सजनी बन व साजन बन अतीन्द्रिय सुख का जो रस सदा सदा काल स्मृति में और समर्थि में लाने वाला है, वह अनुभव नहीं कर सकते हो। बाप से सर्व संबंधों के रस स्नेह का अनुभव न होने के कारण देहधारी में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। ऐसे समय में बाप को धर्मराज के रूप में सामने लाना चाहिए और स्वयं को एक गौरव नरकवासी व विष्टा का कीड़ा समझना चाहिए। अगर ऐसी दृष्टिवृत्ति चंचल होती है तो खुद स्वयं को ही पनिशमेंट देनी है। तो बाबा को कैसे देखना है? धर्मराज सामने खड़ा है, सजा देगा। और बाबा ने कहा स्वयं को क्या समझना चाहिए? मैं रौरव नरकवासी हूँ। अगर मेरी दृष्टिवृत्ति चंचल होती है तो मैं रौरव नरकवासी हूँ। और बाप कैसा दिखना चाहिए? धर्मराज के रूप में सजा देता हुआ। सजा मिलेगी अगर ऐसा करेंगे तो।
और सामने देखो कि कहाँ मास्टर सर्वशक्तिमान और कहाँ मैं इस समय क्या बन गया हूँ, रोरक नरकवासी, विष्टा का कीड़ा। ऐसे स्वयं का रूप सामने लाओ और तुलना करो कि कल क्या था, अब क्या हूँ। तख्त नशीन से क्या बन गया हूँ, तख्त ताज को छोड़ क्या ले रहा हूँ, गंदगी। तो उस समय क्या बन गए, गंदगी को देखने वाला। वह धारण करने वाला कौन हुआ, गंदा काम करने वाले को क्या कहते हैं। बिल्कुल जिम्मेवार आत्मा से जमादार बन जाते हो। क्या ऐसे को बाप दादा टच कर सकता है, स्नेह दृष्टि दे सकता है, अर्जी मान सकता है, कंप्लेंट व उल्हाना दे सकता है। इतने नॉलेजफुल होने के बाद भी दृष्टि और वृत्ति चंचल हो तो उसे भक्त आत्मा से भी गिरी हुई आत्मा कहेंगे। भक्त आत्मा को तो पता नहीं भगवान क्या है, नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है, शक्ति क्या है? लेकिन हम मास्टर नॉलेजफुल बनकर, मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर अगर हमारी दृष्टि वृत्ति चंचल होती है तो भक्त से भी नीचे की कैटेगरी में हम आते हैं। समझा? तो क्या ऐसी आत्मा की कोई प्रजा बनेगी? भक्त की प्रजा नहीं होती तो आत्मा, उससे गिरी हुई आत्मा की प्रजा बनेगी? जमादार की कोई प्रजा बनेगी? क्या वे स्वयं प्रजा बनेंगे? अपना एक फोटो निकाल के रखो। क्या कह रहे हैं बाबा, अपना एक फोटो निकाल के रखो, जैसे कोई गंदगी उठाने वाला हो और टोकरे पर टोकरा गंद का उठाया हुआ हो। ऐसा चित्र निकाल कर बुद्धि में रखो। जिस समय दृष्टि और वृत्ति चंचल होती है उस समय ये फोटो देखो। जैसे बाप दादा ने भविष्य प्रारब्ध की फोटो निकलवाई, क्योंकि चित्र को देख चरित्र स्मरण आया। ऐसा चित्र जब सामने आएगा तो क्या शर्म व लाज नहीं आएगी? एक तरफ मास्टर सर्वशक्तिवान का चित्र, दूसरी तरफ वह चित्र रखो तो अपने आप ही मालूम पड़ जाएगा कि हम क्या बन गए। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे अभी भी वृत्ति और दृष्टि का चंचल होना शोभता नहीं है। समझ आ रहा है ना? पहली बात तो यह है कि शरीर को क्यों देखते हो? तुमको तो मस्तक में आत्मा को देखना है ना। मस्तक में मणि है ना। मस्तक में मणि के बजाय सांप को क्यों देखते हो? सांप माने शरीर। मस्तक में मणि की बजाय सांप को क्यों देखते हो, जिससे विष की प्राप्ति हो जाती है? पहले गलती तो करते हो कि जो मस्तक के बजाय शरीर को देखते हो। कई कंप्लेन करते हो कि वातावरण और संग ऐसा है, साथी ऐसे हैं, दफ्तर में बिजनेस में काम करना पड़ता है, संपर्क में आना पड़ता है। संपर्क में आते बातचीत करते मस्तक के सिवाय और कहीं देखते ही क्यों हो? दूसरी बात, वातावरण के वशीभूत होने वाले अपने आप से पूछे कि हमने बाप के साथ साथ किस बात का ठेका उठाया है। ठेकेदार होना आप लोग, नरक को बदल स्वर्ग बनाना, प्रकृति के तमोगुण को सतोगुण बनाना, परिवर्तन करना, यह ठेका उठाया है ना। प्रकृति को बदलने वाले स्वयं बदल जाते हैं। ठेका उठाया है 5 तत्वों को बदलने का और वशीभूत फिर वातावरण के हो जाते हैं। जिस समय वातावरण के वशीभूत हो जाते हो उस समय स्थूल उदाहरण सामने रखो। अगरबत्ती कब वातावरण के वशीभूत नहीं होती? वातावरण को बदलने के लिए अगरबत्ती है। तो आपकी रचना में अगरबत्ती बनने वाला कौन? मनुष्य आत्मा। तो आपकी रचना में यह विशेषता है और रचयिता में नहीं। तो रचयिता हुए या कमजोर हुए, इस कंप्लेंट को भी अपनी स्मृति और युक्ति द्वारा समाप्त करो। ओके। ओम शांति। दृष्टि वृत्ति चंचल नहीं होनी चाहिए, ये बाबा ने कैसे बताया। ठीक है। ओम शांति। टाइम हो गया है।